जरा ध्यान देना, बच्चा खेलता है जमीन पर, कुर्सी पे से जब कूदता है जब उसकी दादी या उसकी मम्मी या उसके पापा बैठे हों, क्योंकि कुर्सी पे से कूदेगा तब कि मम्मी पापा कोई मुझे देखे, और मम्मी पापा देखेंगे जब वो कुर्सी पे से कूदेगा तो मम्मी पापा उसको गोदी में झेल लेंगे। गिरने देंगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। माँ बाप अगर बैठे हुए हैं तो अपने बच्चे को गिरने नहीं दे सकते, उसी तरह अगर मेरा शंकर बैठा है तो आपको गिरने नहीं दे सकता। विश्वास रखना उस शिव, वो कैसे गिरने देगा भला? इतना बच्चे को लेकर ऐसा उछाला ऊपर, तब तो गया फिर आया गोदी में बच्चा। अब सोचो जरा, बच्चा ऊपर जा रहा है, रो नहीं रहा, क्या कर रहा है? अरे बोलो जम के, हंस रहा, मुस्कुरा रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा तो गोदी में लेने के लिए मेरी माँ और मेरा बाप खड़ा हुआ है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। तो हमें भी तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा गोदी में लेने के लिए खड़ा हुआ है, तो उस पर भरोसा तो कर। पर तुम्हारी आदत है कहीं घूमे, कहीं माँ चमत्कार हो रहा ना, माँ ये हो रहा ना, माँ वो हो रहा, तो माँ जाके नरियल फोड़िया, तो माँ जाके अगरबत्ती लगाया, माँ चावल लेके पहुंच गई, बता दो माता जी ये हो गया, पिताजी तुम बोल दो, तो दादाजी तुम बोल दो, तो कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा। कोई मन से जो कहा है वो सुना है। कहो तो एक वो कथा, एक पत्र और है, उसमें लिखा है 42 साल से भाई और बहन का झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का। कहीं बैठे होंगे, पत्र ढूंढूंगा, टाइम लग जाता है। 42 साल से झगड़ा चल रहा था भाई और बहन का, केवल प्रॉपर्टी। कहीं बैठे हो जिसने पत्र लिखा हो तो खड़े हो जाना। 42 साल से झगड़ा चल रहा था, और 42 साल से झगड़ा चलते चलते मैं आखिरी में कह के आ गया कि मैं तो जा रहा कथा सुनने के लिए, अब जो पेशी आएगी उसमें तुम निपट लेना। और उसने लिखा है, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं कथा सुनने के लिए आया और मेरे भाई और बहन भी आ गए। ओके भैया, झंझट खत्म कर, सारा हिस्सा का बंटवारा बड़े प्रेम से कर। ये शिव है। शिव करुणा सागर, शिव करुणा कृपा करने वाला। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी ने दर्शन को। शिव कृपालु है और वो कृपा दिखाई। माता पार्वती के पुत्र को गंगा जी ने साध लिया, समय आया पार्वती जी की गोद में दिया, नाम कार्तिकेय हुआ, गए तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर का संहार करा तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, इन्होंने उपद्रव मचा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि हमारे प्राण कभी नहीं छूटे, हम मरे नहीं। अच्छा, मरना कोई नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी भी चल रही हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो झट भागने का प्रयास करे। एक झिंगुर भी चल रहा हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भागेगा। एक मच्छर, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भी भागेगा। एक खटमल, वो भी भागेगा। माथे में रहने वाला जो, वो भी भागेगा। कीट, पतंगा, वो भी भागेगा। मछली, वो भी भागेगा। मतलब मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मरे। सब विचार में बैठे हैं, भैया भगवान ऐसी कृपा कर दे, 2-4 साल और जी लें। कितनी तमन्ना रहती है लोगों को, गुरुजी बस बेटे की शादी हो जाए,
घर में बहू आ जाए, फिर हमारे कई करना गुरुजी, फिर तो जब तुम हरिद्वार कथा करोगा ना तब ही जाऊंगा। ठीक है, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, अब बोला चलो कथा में, इतने साल के बाद हरिद्वार में कथा हो रही है, बस गुरुजी चल तो चलूं, पर ये बहू का जो छोरा हुआ है नहीं, इतना प्राण खाए नहीं, अब बहू रसोई घर देखे, चौका देखे, तो मुझे तो इनके छोरा के तो देखना ही पड़े। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4-8 साल बाद जब कथा हो जब चल जाए, और 8-10 साल बाद फिर कथा हुई, फिर का चल अब चल तो चलूं, पर गुरुजी अब हमारा ये घुटना और ये कमर अब तो 2 कदम नहीं चली जाए। तो हमने भी कह दिया अब रहने दे, तू तो ऊपर ही सुन लेना, कई करेगा चल के। गई थी हरिद्वार, और यहां पर आकर अगर बीमार भी पड़ जाए तो नाम भगवान का बदनाम कर दे। हरिद्वार गई थी, भगवान बोले कई को आई थी, कौन ने क्या था, इतना माइक में चिल्ला चिल्ला के महाराज कह रहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक अच्छा काम करो। तब जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसके बाद भी नहीं सुने तो कहीं करे अच्छा शरीर ना। कई लोग कहते हैं बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम कथा करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम ये करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम हरिद्वार जाएंगे। और बच्चों के ब्याह से पहले निपट गई तो अमर बूटी खा के आए हो। काल करे सो, मालूम है सबको, बोलो जरा, काल करे सो। हाँ सही, और उल्टे चलते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, बहुत सारे हैं बरसों। कहा आराम से करो। जब शरीर साथ देना बंद कर दिया तब केदारनाथ जी की याद आ रही, मुझे जाना है। तो क्यों ऊपर कैसे चढ़ेगी, घोड़े मिल जाएंगे, खच्चर, हाँ 92 किलो का शरीर, घोड़े पे बैठ गए, सामान अलग रख लिया, एसी बैठी, तन घोड़ा भी मन में सोच रहा काय को आ गई, घर पे से दर्शन कर लेती, नेट पे सर्च करके ब्रह्म मुहूर्त क्यों आई। घोड़ा जा रहा खाई की ओर, इनकी जान जा रही ऊपर, इधर 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 इधर। अब ए जी, हाँ अच्छा, सब ढकी ढकाई बैठी, ठंडा लग रही। ए जी, हाँ वो घोड़े वाले से क्या, हमारा घोड़ा भी पकड़े। अच्छा, घोड़े वाले से कहा तू उसको ही पकड़ ले। पति ने कहा मेरे घोड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो दुबरा पत्थर, घोड़े की जान उधर ही जा रही है, तू उधर। तब ऊपर उतरी घोड़े से, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मारी हाफड़ी चलो, हाफड़ी चलो, जल्दी का चुकर हो, जल्दी को चुकर हो। तो उसने बेचारे ने कपूर लिया, नाक में सूंघा दिया, इससे कुछ नहीं हो, कचौड़ी और समोसा ला दो। कचौड़ी समोसा खा के तब जीवड़ा में जान आई। अब क्या क्या पति ने कहा मंदिर तक चल चल, रेंदो में तो यही रेस्टोरेंट में अच्छी, थोड़ी देर बाद चाउमीन खा लूंगी और पानी बतासा, फिर नीचे चल चलूंगी, जाके से डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाऊंगी। तुम दर्शन करिया, मैं तुम्हारा पांव पड़ लूंगी, मैं से तुम जाओ। शंकर जी बोले अरे ओ कमला, काय आगे चढ़ के फिर कहे
शरीर अच्छा है, शरीर चल रहा है, तुम्हारी घर में चल रही है, कर लो शिव भजन, करो भगवान का भजन, कुछ भी नहीं घटेगा। नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो, मन चित्त वृत्ति लगा लो। देखी है जब से ये तस्वीर थे, तब से बदल गई है तकदीर में। एक भजन किसी को बर्बाद करने के लिए भी किया जाता है, और एक भजन स्वयं को पुण्यमय बनाने के लिए भी किया जाता है। कई लोग गलत गलत विद्या करते हैं, सुना होगा ना कि किसी ने गलत विद्या कर दी, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। मतलब किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए कई लोग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और एक भजन, एक स्मरण, एक दान, एक पुण्य, एक मंत्र जाप, एक माला जाप, भगवान की भक्ति एक स्वयं के लिए होती है। और आपसे भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय भजन में अगर लगाओ तो दूसरों के लिए नहीं कि उसका नष्ट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आप तो बाबा से कहना, बाबा बस इतनी कृपा करना कि एक लोटा जल अगर मैं आप पर चढ़ा रही हूं तो मेरे परिवार को, मेरे कुटुंब को, मेरे समाज, परिवार, कुटुंब और जहां मैं निवास करती हूं, नगर, क्षेत्र, मोहल्ला और हमारा संपूर्ण सनातन धर्म सुखी बना रहे, ऐसी कृपा करना। शिव से मांगो तो सब सुख मांगो, बुरा नहीं। आप अच्छा मांगिए। एक प्रश्न किसी बहन ने लिखा है कि अगर शंकर जी के मंदिर में कोई पूजन कर रहा हो, शिव मंदिर में अगर कोई जल चढ़ा रहा हो, पूजन कर रहा हो, और हम वहां जाकर काली तिल चढ़ाना है हमको आज, या हमको मूंग चढ़ाना है या चावल चढ़ाना है, और कोई पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, जल चढ़ा, तो हम चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। वो अपने कर्म में लगा है, तुम अपना कर्म करो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम राकेश देवी है, मैं नोएडा सेक्टर 122 में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं पीछे जो खड़ी हैं? दोनों हाथ हिला दो, एक गेट के पास में जो है, दोनों हाथ हिला दो। आपने लिखा है, माता जी मेरा नाम राकेश देवी है, मैं नोएडा सेक्टर 122 में रहती हूँ। कई समय से कैंसर की बीमारी है। गुरुदेव, आपका शुक्ल पक्ष की अष्टमी का उपाय मैं कर रही हूं। डॉक्टर ने तो कितनी बार ऑपरेशन का बोल दिया, पर बाबा की कृपा से मैं उपाय कर रही हूं, तो मुझे उस उपाय को करते करते कई साल हो रहा है, और बाबा की ऐसी कृपा है कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, और मैं बिल्कुल ठीक हूं अभी वर्तमान में। ये शिव कृपा। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। हर हर महादेव। ये शिव कृपा। अब
किसी भी उपाय को कर रहे हो, वो सामने वाला व्यक्ति अगर अभिषेक कर रहा है, सामने वाली माताएं अगर व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही है, वो अपना काम कर रही है, तुम अपना कर्म करो ना। तुम्हारा भजन का काम है, भजन करो। तुम्हें काली तिल चढ़ाना, काली तिल चढ़ा। तुम्हें चावल चढ़ाना, चावल चढ़ा। तुम्हें काली मिर्च चढ़ाना, काली मिर्च चढ़ा। तुम्हें मूंग का दाना चढ़ा, मूंग का दाना चढ़ा। तुम्हारा जो मन करे, धतूरा, बेल पत्र, जो चढ़ाना है शिव को दिल से चढ़ाओ। फिर किसी ने एक प्रश्न लिखा, छोटे छोटे प्रश्न हैं। गुरुजी, जब हम भगवान शंकर की पूजन करें तो हमारा मुंह किधर रखें? भगवान मुख किधर भी रखो, पर दिल उसके पास रखो। मुख जाना, वो एक लाइन गाते हैं ना, कहीं पे निशाना, बस इतना याद रखना। मुख किधर भी हो, मेरा शंकर ये जरूरी नहीं है कि पूरब और पश्चिम में रहेगा और उत्तर और दक्षिण में रहेगा। मेरा शंकर सब जगह है। तुम जहां दिल से उसको निहार लो, वहीं प्रकट हो जाता है। आप पुकारो तो उसको। एक एक पत्र में, लता में, पक्षी में, पशु में, चींटी में, झिंगुर में, एक एक जलचर में, थलचर में, सब जगह घूम रहा है। सब जगह। ऐसी कोई जगह ना जहां शिव रचा है सृष्टि को, वही सृष्टि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरो। अच्छा करते चले। हमें दूसरे के लिए कुछ नहीं कि वो बर्बाद हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा। नहीं नहीं नहीं, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। इंतजार करो, शिव भक्ति करो, भजन करो। आरसी देवी कह रही है कि मुझे यज्ञ करना। कौन सा यज्ञ? मेरे पुत्र की रक्षा के लिए पुत्र और प्रकट करना। ठीक है, यज्ञ करा, पर वो यज्ञ संस्कारवान पुत्र के लिए नहीं, अहंकारवान पुत्र के लिए करा गया। और अहंकार और संस्कार दोनों में एक अंतर है। अहंकारवान पुत्र दूसरे को झुकाना जानता है, और संस्कारवान पुत्र खुद झुक जाना पसंद कर लेता है। अहंकारवान और संस्कारवान पुत्र में एक अंतर है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो, चलो झुक के चलो, वो झुकाना जानता है। और संस्कार अगर उसमें है तो वो खुद झुक जाएगा। उसमें नम्रता, उसकी शीतलता, उसका प्रेम, उसकी वात्सल्यता, उसकी करुणता। कितनी नम्रता मेरे शंकर जी में, जरा देखो तो सही। पार्वती जी, शंकर जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, जो जो मंदिर गए हाथ उठाओ जरा। शिव मंदिर जो जो गए, सब गए हो, रख लो हाथ नीचे। शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान बीच में, पार्वती जी सामने ऊपर, बोलो सही है गलत है? गणेश जी इधर ऊपर, कार्तिकेय उधर ऊपर, शंकर जी नीचे आराम से।
पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू मेरे पास क्यों नहीं बैठती? पार्वती जी बोली हाथ जोड़ के बैठी तो हूं। किसके हाथ जोड़ रही है? पार्वती जी ने कहा जो तुम्हारे पास में जल चढ़ाने आ रहे हैं। तो उनके क्यों जोड़ रही है? पार्वती जी कह रही है मैं तुम्हारे पास बैठी थी, सब मुझे गीला करके चले जाते थे, तुम्हारे तो तन पे कोई कपड़ा है नहीं, कोई भी डाल के जाता है पानी निथर के निकल जाता है, हमारे को तो 50 बार बदलना पड़ता है, इसलिए हम साइड में बैठे हैं। हमें शिव जी ने कहा तू ऊपर बैठ जा, गणेश जी तुम ऊपर बैठ जाओ, कार्तिकेय तुम ऊपर बैठ जाओ, शंकर जी नीचे। अहंकारी झुकाना जानता है और संस्कारी झुकना जानता है, और मेरा शिव हर जगह पर झुककर चलता है, उसको मतलब ही नहीं, झुका हुआ है आनंद में। आओ एक लोटा जल चढ़ाकर चले। केवल एक लोटा जल बहुत। एक ये मां बैठी हुई हैं, राकेश देवी जी, नोएडा सेक्टर 122 से खड़ी होंगी आप, वापिस खड़ी हो जाओ। एक बात कहना चाहेंगे आज आपको, अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो रहा है। तो बैसाख का महीना चल रहा है राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का बोलकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर आ जाओ। बाबा पर विश्वास रखकर चढ़ाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। शिव पे कृपा, भगवान शिव की कृपा। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कल हम तारीख भी बता देंगे शिवरात्रि की, वो कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं, उस तारीख को सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा है, मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियान, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए, मथुरा वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बैठिए बहन, बैठ जाओ।
आपके लिए सबके लिए हो गया ये बाबा की कृपा, शिव की कृपा। जल समर्पित करो शिव को, शंकर को। और कुछ अब इसमें कुछ लग रहा है कि आपका जम के बोलो, कोई पैसा लग रहा है, कोई ढेला लग रहा है, हजारों रुपए आप लोग डॉक्टर को लगाया होगे, कहीं दिखाने में लगाया होगे, रिपोर्ट में लगाया होगे। एक बार मेरे शंकर पर विश्वास कर कर एक लोटा पानी भर कर ले जाओ घर से, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात कह दो। मन ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन की बात कहने पर क्यों आगे बोलना है पीछे बोलना है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब भी हमको लेटर लिखना सिखाया है, जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ऊपर लिखाते थे श्रीमान और नीचे लिखाते थे आपका आज्ञाकार। ठीक है, तो हमको भगवान को पत्र लिखना तो आता नहीं और एड्रेस भी नहीं मालूम, तो अपन तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात बाबा मेरे ऊपर ये कृपा करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, लिख दिया। वो कहते हैं ना, भोले बाबा का नाम हजार, किससे लिखूं कंको पतरी, मेरे शंभू का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी। कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, मेरे भोले का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी, मेरे बाबा का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी। आरशी देवी ने यज्ञ किया, पर वो यज्ञ ठीक नहीं है, उसने अपने लिए पुत्र मांगा और वो पुत्र जो देवताओं के हित के लिए कार्य ना करे, अहित के लिए, और हुआ बेटा जिसका नाम था वृकासुर। वृकासुर हुआ, बड़ा हुआ, पूछ लिया एक दिन देवऋषि नारद से, मैं कौन से देवता का भजन करूं जिससे मुझे फल मिले ज्यादा। देवऋषि नारद तो सीधे साधे थे, सरल थे, उन्होंने कह दिया भैया एक काम कर, शंकर जी जैसा कोई सीधा नहीं मिलेगा, बस उन्हीं पर जल चढ़ा, उन्हीं का पूजन कर, उन्हीं की आराधना कर। शिव जी की आराधना करी, शंकर प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। आप दूसरों के लिए नुकसान के लिए, दूसरों के अहित करने के लिए अगर कोई पूजन कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई अनुष्ठान करवा रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए कोई टोना टोटका कर रहे हो, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो तो बर्बाद बाद में होगा, उससे पहले तुम बर्बाद हो जाओ। ये पक्का। दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर जरा सी भी नींबू मिर्ची और हरा धना भी डालते हो क्या, चटनी, अभी तो नींबू भी भारी है। दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर तुम अनुष्ठान कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए पूजन कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए तुम कुछ अनुष्ठान पूजन टोना टोटका कुछ कर रहे हो, तो याद रखना वो बर्बाद बाद में होगा, पहले आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में इतने सालों से आप कथा सुन रहे हो, किसी भी जगह पर इस व्यासपीठ से ये नहीं बोला गया कि किसी का नुकसान हो, इस व्यासपीठ से बोला गया अगर आपको ये तकलीफ है तो ये कर लो, आपको ये हो रहा है तो आप ये कर लो, अगर आपको कष्ट है तो ये कर लो। हमें दूसरे को क्यों नुकसान पहुंचाना, दूसरे को क्यों कष्ट देना, दूसरे को क्यों बुरा करना। आरशी देवी ने पुत्र हुआ, शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए प्रसन्न करता है, शिव कभी प्रसन्न नहीं होता।
आप खुद के लिए करो ना बाबा, मेरी ये तमन्ना है बाबा, मेरे को ये चाहिए बाबा, मेरा दादा की गोद में बैठो तो खुद मांगो ना, खुद। आज के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात की है। किसी और वाला महाराज ने सबको शंकर जी के मंदिर में पहुंचा दिया, सबको। अरे भैया, जब डायरेक्ट वो कहते ना पीएम सीएम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का डायरेक्ट नंबर है, तो सेक्रेटरी का काम क्या? डायरेक्ट शिव से पहचान है, तो फिर क्यों दूसरे के पास जाएं? क्या करना है इन सेक्रेटरियों का? कोई कहेगा हमारे पास आओ, हम तुमको ये बता देंगे। कोई कहे राजा, जो लोग जाने भागवत जी सुनिए, सबने भागवत जी में वर्णन आता है, सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित जब गए थे, 352 ऋषि मिले थे। श्रीमद् भागवत किसको? राजा परीक्षित। एक ने कहा क्या हो गया राजन, 7 दिन बाद में मर जाऊंगा। तो कोई के यज्ञ कराएंगे, कोई के अनुष्ठान करवाएंगे, कोई के ये कराएंगे, कोई के वो कराएंगे। राजा परीक्षित नहीं रुका, आखिरी में राजा परीक्षित गंगा जी के घाट पर शुक्र तीर्थ में पहुंच गया, और जहां पर सुखदेव जी महाराज मिले। सुखदेव जी ने पूछा राजन क्या हो गया? राजा कहता है 7 दिन मिले हैं। इतने में सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तो बहुत होते हैं रे राजा, खटवाक को तो एक क्षण में मुक्ति मिल गई थी, तुझे तो 7 दिन मिले, ये तो बहुत सारे। क्यों चिंता करता है? गंगा का घाट है, बट वृक्ष की छांव है, बैठ यहां और कथा सुन ले। बैठ जा यहां पर कथा सुनने, बैठ। 1 मिनट की देरी नहीं करी, 7 दिन निकल गए। और जिंदगी के 7 दिन ऐसे ही तो निकलेंगे। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए, जिंदगी खत्म। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 6ठा। कल कथा का कौन सा दिन है? 7वां। 1 बजे से 4 बजे तक कथा नहीं होगी कल। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। पर कल कथा का जो समय होगा वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। और जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी हो वो कल की कथा जरूर सुन लेना। 7 दिन की कथा का पूरा पुण्य फल उसके खाते में मिल जाए। 7 दिन का है। तो जो यहां सुनने वाले हैं पंडाल के अंदर, उनसे निवेदन है कि सुबह जम के तो बोलो 10 से 1, और फिर टीवी पे 1 बजे से 4 बजे। यहां जो सुनने वाले हैं वो 10 बजे से 1 बजे तक सुने। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, बकरासुर ने बृकासुर ने मांग लिया वर, और बृकासुर ने जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करा, शिव प्रसन्न नहीं हुए। आखिरी में उस बृकासुर ने अपने शरीर के टुकड़े कर 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 अग्नि में देना चालू कर दिया। शिव प्रसन्न नहीं हुए। आखिरी में उसने अपना सिर काटने वाला था। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, बस कृपा कर दो, मैं कभी मरूं ना, प्राण ना छूटे। शिव जी ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर वर दे दो मुझे, अगर ये वर नहीं दे सकते तो मारण वर मुझे दे दीजिए। मारण वर का मतलब होता है जिस पर हाथ रखूं वो मर जाए, मारण वर दे दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। शकुनी मामा के लड़के बृकासुर को मारण मंत्र दे दिया, हाथ रखेगा और वो मर जाएगा। अब इस बृकासुर ने सोचा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं और शिव जी भी हैं, तो क्यों ना शंकर जी पे ही हाथ रख दूं। शंकर जी भागे, भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, भस्मासुर को नहीं छोड़ा
तो इसको छोड़ेंगे? अगर आपने वर दिया है, भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर वक्रासुर के पास पहुंच गए और उससे जाकर कहा, अरे ओ वक्रासुर, क्या हो गया कि मुझे वर मिला है, मैं जिस पर हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। किसने दिया तुझे ये वर? शंकर भगवान ने। बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान विष्णु बोले, तूने भी वर किससे लिया? वो शंकर से। अगर उनके पास वर देने का कुछ होता तो वो शमशान में रहता। कपड़े तक तो है नहीं, सोने के हार है नहीं तो अगर वर देने की कैपेसिटी होती तो सबसे पहले तो अपना घर भरता ना। शंकर जी के पास है क्या जो वर देंगे? मुझे तो लगता है उन्होंने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तू तो हो गया पगला। उसने कहा, ऐसे फालतू की बात मत करो कि मैं पगला दिखता हूं। तो फिर मेरा तो कहना है प्रैक्टिकल करके देखो, और प्रैक्टिकल कभी दूसरे पर मत करो, अपने पर करके देखो। तुम अपना हाथ अपने सिर से रख के देख लो, अगर उनने सही वर दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। क्या सही में वो झूठा वर दे जाते हैं? अरे ना जाने कितनों को चला जाए। भगवान विष्णु बोले, रुको अब भी देखता हूं। और वक्रासुर ने अपना हाथ उठाया, खुद पर रख लिया, मर गए। प्रैक्टिकल सफल, एग्जाम में पास।